Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 7b of 7th chapter percent and percentage. First question, multiple choice type. First bit, out of two students A and B, A does 10 questions and B does 30 questions in the same time. दो students A और B हैं, A 10 questions करता है और B 30 questions करता है उसी same time में. The percentage of number of questions done by B to the number of questions done by A. B ने जितने क्वेश्चंस करे हैं टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस A ने जितने करे हैं इसका हमें परसेंटेज निकालना. दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय B बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय A into 100%. दैट इज B ने कितने क्वेश्चंस करे हैं 30, A ने कितने करे हैं 10, दैट इज 30 by 10 into 100%. 0 0 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू 300%. सो ऑप्शन B. नाउ सेकेंड बिट, इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स A and B. एक इलेक्शन में सिर्फ दो कैंडिडेट्स हैं A and B. A gets 60% of the total votes polled and wins the election by 960 votes. A को 60% वोट्स मिलता है टोटल वोट्स पोल्ड का और वो कितने वोट से जीतता है 960 वोट से. व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड. फिर नंबर ऑफ वोट्स कितने टोटल पोल करे गए. लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स. मान लेते हैं टोटल वोट्स एक्स है. परसेंटेज ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट ए. ए जो विन कर रहा है वो कितने परसेंटेज वोट से विन कर रहा है दैट इज 60%. और जो लूज कर रहा है वो कितने वोट से लूज कर रहा है. परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट बी. अगर ए ने 60% गेन किया है वोट्स तो बी जरूर 40% करेगा क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 है. सो ये जो 960 वोट्स है जो ए ने जीता है जरूर बी 960 वोट से हारा होगा. मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 960 वोट्स है. सो 60% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 960. 60 माइनस 40 इज 20% ऑफ एक्स is equal to 960. That is 20 by 100 into x is equal to 960. That implies x equals 960 into 100 by 20. 25 is 100. That implies x equals 4800. x को x total votes poll करे गए हैं 4800. That is option D. Now bit 3. If A is 20% less than B, then B is. अगर A 20% B से लेस है तो B कितना है. Let value of B be. मान लेते हैं B का वैल्यू 100. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A कितना है 100 माइनस 20% ऑफ 100. बोला गया है A B से 20% लेस है. मीन्स B अगर 100 है तो A उसका 20% लेस है. दैट इज 20% ऑफ 100 रिड्यूस होगा विच इज इक्वल टू 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 100. 100 रिड्यूस होगा 100 माइनस 20 इज 80. सो B का परसेंट क्या हो जाएगा. सो B's परसेंटेज B's वैल्यू B का जो भी वैल्यू होगा माइनस A का वैल्यू बाय किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. हम लोग A के लिए कंपेयर कर रहे हैं. सो A इनिशियल हो गया A's वैल्यू इंटू 100% विच इज इक्वल टू B का वैल्यू हमने कितना माना था 100. A हमें कितना मिला है 80 बाय 80 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज 20 बाय 80 इंटू 100%. 24 is 80 और 25 is 100. दैट इज 25%. पॉजिटिव हुआ है तो हम बोल सकते हैं 25% मोर देन ए. यही पूछा गया था. B से कितना ज्यादा है देन B इज. A से कितना ज्यादा है B 25% मोर देन A है. दैट इज ऑप्शन D. नाउ बिट 4.
A student has to obtain 35% of the total marks. एक स्टूडेंट को 35% टोटल मार्क्स पाना है पास करने के लिए. He got 25% of total marks and failed by 80 marks. लेकिन उसे मिले कितने हैं टोटल मार्क्स का 25% और वो 80 मार्क्स से फेल हो गया है. The total marks is, let total marks be x. मान लेते हैं टोटल मार्क्स x है. पास मार्क्स कितना है? पास मार्क्स बोला गया 35% ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज 35% ऑफ x. तो फेल मार्क्स कितना होगा? गिवन है क्वेश्चन में वो स्टूडेंट 80 मार्क्स से फेल हुआ है, तो फेल मार्क्स 80 मार्क्स है. सो परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स कितना होगा? 25% ऑफ x. वो 25% ऑफ टोटल मार्क्स मिला था इसलिए वो फेल हुआ था. देखो, सो परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स इज 25% ऑफ x. अब परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स कितना है? सो ये तो पास मार्क्स 35% ऑफ x कोई फिगर में आएगा. सो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, दैट इज परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स प्लस फेल मार्क्स. अब इसका मतलब क्या है? 35% टोटल मार्क्स का चाहिए पास होने के लिए, दैट इज 35% ऑफ x अगर आता है तो वो पास मार्क्स है. लेकिन वो स्टूडेंट 25% पाया है और 80 मार्क्स से फेल हुआ है, मीन्स उसका परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स कितना था 25%, और उसमें अगर 80 मार्क्स मिल जाता तो वो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स हो जाता. तो फिर हमने यहाँ क्या देखा? परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स प्लस फेल मार्क्स. उसने 25% पाया है जो कि फेल परसेंटेज है, उसमें 80 मार्क्स से वो फेल हुआ है, उसमें अगर 80 मार्क्स ऐड हो जाते तो वो परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स में आ जाता. परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स हमने कितना देखा? 35% ऑफ x, विच इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फेल मार्क्स इज 25% ऑफ x, और फेल मार्क्स कितना था? 80. अब इस पार्ट को इसके पास ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 35% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x, तो हो जाएगा 10% ऑफ x विच इज इक्वल टू 80. दैट इम्प्लाइज 10/100 इंटू x इज इक्वल टू 80, दैट इज x इक्वल्स 80 इंटू 100 बाई 10. 0 0 कट गए, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 800, मीन्स टोटल मार्क्स 800 मार्क्स हो गए. दैट इज ऑप्शन बी. Now next bit is a mixture of milk and water contains 4 parts of milk and 1 part of water. Milk और water का mixture है जिसमें 4 part milk है और 1 part water है. The percentage of milk in mixture is, तो इस mixture में milk का percentage क्या है? Percentage of milk in mixture कितना होगा? Milk on mixture, that is milk plus water. मिल्क का परसेंटेज जरूर मिक्सचर के ऊपर ही निकलेगा इंटू 100%. 4 पार्ट्स ऑफ मिल्क को हमने 4x माना है और 1 पार्ट ऑफ वाटर है उसे हम x मानेंगे, तो हमारा मिक्सचर क्या हो गया? 4x प्लस x इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 4x बाई 5x इंटू 100%. x रिड्यूस हो गया, 5 2 10, 0 विच इज इक्वल टू 80%. तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन मिक्सचर कितना है? 80%, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ए मैन बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. एक मैन ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे हैं, आउट ऑफ विच 13% वेर फाउंड रॉटन, जिसमें से 13% रॉटन पाए गए हैं. ही गेव 75% ऑफ रिमेनिंग इन चैरिटी. उसने जो बचे हुए अच्छे ऑरेंजेस हैं उसके 75% को चैरिटी में दिया है एंड स्टिल हैड 522 ऑरेंजेस लेफ्ट. चैरिटी में देने के बाद भी उसके पास 522 ऑरेंजेस बाकी हैं. फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस हैड ही बॉट. हमें पता करना है कितने ऑरेंजेस उसने खरीदे होंगे. लेट टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट बी एक्स. मान लेते हैं टोटल ऑरेंजेस x नंबर के खरीदे गए हैं. रॉटेन ऑरेंजेस कितने हुए थे? 13% बोला गया था, दैट इज 13% ऑफ x. टोटल का 13% होगा. सो गुड ऑरेंजेस, तो गुड ऑरेंजेस कितने हो गए? गुड ऑरेंजेस हो गए 87% ऑफ x. टोटल अगर 100% है उसमें से 13% रॉटेन है तो गुड 87% हो गए. अब रिमेनिंग ऑरेंजेस गिवन इन चैरिटी, जो बचे हुए ऑरेंजेस थे अच्छे वाले उसको 75% चैरिटी में दिया गया है.
दैट इज 75% ऑफ गुड ऑरेंजेस। गुड ऑरेंजेस का 75% दे दिया गया है। स्टिल ऑरेंजेस लेफ्ट। 75% देने के बाद भी कितने ऑरेंजेस लेफ्ट है? दैट इज 25% ऑफ गुड ऑरेंजेस। हमारे पास अगर गुड ऑरेंजेस 87% ऑफ एक्स है, अब वही हमारा टोटल है 100%। अब इसी को हमें मानना होगा क्योंकि बाकी तो खराब हो चुके हैं। तो जो हमारे पास 87% ऑफ एक्स है एट प्रेजेंट वही हमारा 100% है। सो उसमें से 75% गुड ऑरेंजेस चैरिटी में दिए गए हैं और उसके बचे हुए 25% ऑरेंजेस अभी भी बाकी है। दैट इम्प्लाइज जो ऑरेंजेस लेफ्ट है वो फिगर में कितने हैं? 522, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ गुड ऑरेंजेस। गुड ऑरेंजेस कितने थे? 87% ऑफ एक्स। 87 बाई 100 इंटू एक्स। तो अब इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा? x इक्वल्स 522 इंटू 100 बाई 25 इंटू 87। 25 4 जा 100। 87 के साथ सॉल्व करेंगे तो 87 6 जा 522। तो अब हमारे पास है 6 इंटू 400 दैट इज x इक्वल्स 2400 ऑरेंजेस। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड हाउ मेनी ऑरेंजेस हैड ही बॉट। उसने 2400 ऑरेंजेस खरीदे हैं। Now question number 3. 5% people in a town died due to some disease and 3% of the remaining left the town. किसी डिजीज की वजह से 5% पीपल की टाउन में डेथ हो गई है और जो बचे हुए 3% है उन्होंने टाउन छोड़ दिया है। If 2,76,400 पीपल आर स्टिल इन द टाउन, तो टाउन छोड़ने के बाद जो पीपल बचे हैं उनका फिगर अगर 2,76,450 है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन। तो टाउन छोड़ने से पहले कितने पीपल होंगे? Let total number of pupil be x। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल x है। परसेंटेज ऑफ पीपल डाइड, जिन पीपल्स की डेथ हुई है ड्यू टू डिजीज वो कितने हैं? क्वेश्चन में मेंशन है 5% है। सो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग पीपल, तो डेथ के बाद कितने पीपल रह गए? दैट इज 95%। अगर 5% की डेथ हो गई है तो 95% रिमेनिंग है। अब बोला गया है नाउ 3% ऑफ रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द टाउन। क्वेश्चन में मेंशन है कि 3% ऑफ रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन। तो वो फिगर्स में कितना हो जाएगा? दैट इज 3% ऑफ 95% ऑफ एक्स। जो टाउन में लेफ्ट है रिमेनिंग पीपल है उसी का तो 3% है जिन्होंने टाउन छोड़ा है। उसके बाद बोला गया पीपल स्टिल लेफ्ट इन द टाउन। ये 3% जाने के बाद भी कितने लोग अभी भी टाउन में हैं? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर 3% जा चुके हैं मीन्स 97% स्टिल लेफ्ट है। ऑफ किसका? जो रिमेनिंग पीपल थे दैट इज 95% ऑफ एक्स। और ये फिगर्स में कितने हैं? ये जो टाउन में अब भी स्टिल लेफ्ट है दैट इज 2,76,450 which is equal to 97 by 100 into 95 by 100 into x। इसे सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0। यहाँ और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 2,76,450 into 100 into 20 by 97 into 19। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 3 लाख। दैट इज ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन। इतने ही पीपल स्टार्टिंग में थे टाउन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कंबाइंड टेस्ट इन इंग्लिश एंड फिजिक्स 36% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 28% फेल्ड इन फिजिक्स एंड 12% इन बोथ। एक कंबाइंड टेस्ट हुआ है इंग्लिश और फिजिक्स का जिसमें 36% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 28% फिजिक्स में फेल हुए हैं और 12% दोनों में फेल हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स। तो कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपीयर किया है?
इफ 208 कैंडिडेट्स आर फेल्ड, अगर 208 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। बिट 1 परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स बोला गया है, मेंशन क्या है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं वो कौन है, कितने परसेंटेज बोला गया है, 36%, -12%। 36% फेल्ड इन इंग्लिश है, लेकिन उसमें 12% बोथ वाला पार्ट भी है जो कि दोनों में फेल हुए हैं। अगर 36% फेल है इंग्लिश के, उसमें बोथ वाले भी आ रहे हैं, तो उसमें से अगर हम निकाल दे 12% को तो हमें कितना मिलेगा, 24%, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ना कि बोथ वाले हैं। तो ये हमें ओनली इन इंग्लिश का पार्ट मिल गया। नाउ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए हैं, बोथ वाले पार्ट नहीं है इसमें। सो 36% माइनस दिस इज 28% माइनस 12%। फिजिक्स में 28% फेल थे और 12% बोथ वाले हैं, तो 28 से अगर हम बोथ वाले को निकाल दें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16%, जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए हैं। सो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, जो दोनों में फेल हुए हैं, इज इक्वल टू 12%, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, ये वेन डायग्राम हम इंग्लिश और फिजिक्स के लिए बना रहे हैं। ये इंग्लिश का है, ये फिजिक्स का है और ये दोनों का है। 12% किसके लिए है, बोथ के लिए है, इंग्लिश और फिजिक्स कंबाइन हो रहा है, ये 12% दोनों का है। ओनली इंग्लिश के कितने हैं जो फेल हुए हैं, दैट इज 24%। ओनली फिजिक्स के कितने हैं जो फेल हुए हैं, दैट इज 16%। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन के लिए। देयरफॉर टोटल कैंडिडेट्स फेल्ड, तो टोटल कितने फेल हुए हैं, विच इज इक्वल टू 24% जो सिर्फ इंग्लिश वाले थे, प्लस 16% जो सिर्फ फिजिक्स वाले थे, प्लस 12% जो दोनों में फेल थे, विच इज इक्वल टू 52%। सो टोटल पास्ट कैंडिडेट्स, अगर टोटल फेल मिल गए तो टोटल पास भी हमें मिल जाएगा। टोटल पास्ट कैंडिडेट्स इज इक्वल टू 100% माइनस 52%। टोटल में से टोटल फेल निकाल देंगे तो टोटल पास मिल जाएगा, दैट इज 48%। फर्स्ट बिट का क्वेश्चन जो दिया गया था कि परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स कितना है, उसका आंसर हमें मिल गया, दैट इज 48%। सेकंड नंबर में बोला गया था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इफ 208 कैंडिडेट्स आर फेल्ड, कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया होगा अगर 208 फेल हुए हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी एक्स, मान लेते हैं टोटल कैंडिडेट्स एक्स है। सो टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स 208 है, जो कि 52% ऑफ एक्स थे। टोटल का 52% ही फेल कैंडिडेट्स थे, जो कि 208 के साथ इक्वल है, दैट इज 52/100 into x equals 208. That implies x equals 208 into 100 by 52. 52 4s are 208. That implies x equals 400. Total candidates 400 थे जिन्होंने अपीयर किया था एग्जाम में। Now question number 5. In a combined test in maths and chemistry, combined test हुआ है मैथ्स और केमिस्ट्री का। 84% मैथ्स में पास हुए हैं, 76% इन केमिस्ट्री और 76% केमिस्ट्री में पास हुए हैं, एंड 8% फेल्ड इन बोथ, और दोनों में ही फेल हो गए हैं 8%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, फेल्ड कैंडिडेट्स का परसेंटेज कितना होगा। इफ 340 कैंडिडेट्स पास्ड इन टेस्ट, अगर 340 ने टेस्ट पास किया है, देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अपीयर्ड इन द टेस्ट, तो कितनों ने टेस्ट में अपीयर किया होगा। लेट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी एक्स, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स x है। नाउ बिट 1,
परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 84%। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स, तो फेल कितने हुए हैं? अगर 84% पास है तो फेल है 16%, दैट इज 100% माइनस 84%। सो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड ओनली इन मैथ्स। सिर्फ मैथ्स वाले कितने हैं? क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री का भी पार्ट दिया गया है बोथ में, तो सिर्फ मैथ्स वाले हैं 16% माइनस 8%। 16% क्या थे? जो मैथ्स में फेल हुए थे। उसमें से अगर बोथ का पार्ट हम निकाल दे तो हमें ओनली मैथ्स का मिल जाएगा, दैट इज 8% फेल्ड ओनली इन मैथ्स। ये हमारे पास हो गया मैथ्स वाला पार्ट। अब हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए ताकि हम वेन डायग्राम बना पाए। नाउ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, बिल्कुल मैथ्स की तरह निकालना है। कितने केमिस्ट्री में पास हुए हैं? 76%. So percentage of candidates failed only in chemistry. तो सिर्फ केमिस्ट्री में कितने फेल हुए हैं? पहले तो हम ओनली वाला पार्ट नहीं, फेल वाला पार्ट निकालते हैं कि ओनली इन केमिस्ट्री कितने फेल हुए। अगर 76% पास हुए हैं तो 24% फेल हुए हैं, जिसमें बोथ का भी पार्ट है। सो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड ओनली इन केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री में फेल वाले कितने हैं? दैट इज 24% माइनस 8%। 24% फेल हुए थे, उसमें से बोथ वाला पार्ट निकाल देंगे तो हमें ओनली फेल्ड इन केमिस्ट्री का पार्ट मिल जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? ये एक सर्कल हमने लिया मैथ्स के लिए और ये एक सर्कल लिया हमने केमिस्ट्री के लिए। हमने ये वाला पार्ट क्यों निकाला? क्योंकि हमें यहाँ जो 8% फेल्ड इन बोथ दिया गया है, उससे हमें फेल का पार्ट यहाँ दिया है 8%। तो अगर ये कंबाइंड पार्ट फेल के लिए है तो ओनली वाला पार्ट भी हमें फेल का ही निकालना। तो मैथ्स का ओनली फेल कितना है? ओनली फेल्ड इन मैथ्स वाला पार्ट है 8% और ओनली फेल्ड इन केमिस्ट्री वाला पार्ट है 16%। सो दिस इज 16%। हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हमें बोला गया है द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स फेल्ड हुए हैं इन टोटल। तो अब हमें मिल जाएगा, अब हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट्स में जो फेल हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि 8% दोनों में फेल हुए। तो टोटल कितने फेल हुए हैं? Therefore, total percentage of failed candidates, ये फर्स्ट बिट का आंसर अब हमें मिलने वाला है, that is 8% फेल हुए थे मैथ्स में, 16% फेल हुए थे केमिस्ट्री में और बोथ वाले थे 8%। सो 8 + 8 16 + 16 32% जो कि फेल्ड कैंडिडेट्स हो गए। नाउ सेकेंड बिट इज परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स। पास्ट कैंडिडेट्स का परसेंटेज क्या है? 100%। टोटल में से जो फेल्ड वाले पार्ट है, टोटल फेल है 32%, तो कितना हो जाएगा? 68% है परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स। और नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स कितना दिया गया था? नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स मेंशन था 340, जो कि परसेंटेज में 68% ऑफ एक्स है। टोटल का 68% ही तो 340 है। दैट इंप्लाइज 68/100 into x is equal to 340. That is x equals 340 into 100 by 68. कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 0.
34 1 is 34, 0. That is x equals 500. 500 कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया था. That's all for this video.